खिलजी ने नालंदा पर 1193 में अटैक किया था, जिससे न सिर्फ भीषण नरसंहार हुआ बल्कि साथ ही साथ वहां मौजूद अनमोल ट्रेजर भी नष्ट हो गया था। पर उसने ऐसा किया क्यों? हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट गैलेक्सिया। आज हम बातें करेंगे कि आखिर क्यों खिलजी ने नालंदा को नष्ट किया। लेकिन दोस्तों, इसको जानने से पहले आइए हम नालंदा के बारे में पहले जान लेते हैं। नालंदा 5th सेंचुरी के 427 में गुप्ता डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। ये बिहार में स्थित है। नालंदा दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और ये पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी है। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 10,000 मॉन्क्स और 1510 टीचर्स रह सकते थे। यहाँ चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका से स्टूडेंट्स पढ़ने भी आते थे। इस यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े लोग पढ़ के निकले हैं, जैसे कि हर्षवर्धन, वसुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, पद्मसंभव, हिनसेंग, आर्यभट्ट। कहा जाता है महान एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट यहाँ के हेड रह चुके हैं। यहाँ पढ़ाई तो बिल्कुल फ्री थी। माना जाता है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ मौजूद थे। इस यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म के अलावा एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन और ग्रामर पढ़ाया जाता था। इस यूनिवर्सिटी में 800 सालों तक यानी कि 427 से 1193 तक पूरे जोरों शोरों से पढ़ाई हुई थी। मगर 12th सेंचुरी में खिलजी ने इसको ऐसा नष्ट किया कि ये कभी उठ नहीं पाया। इस यूनिवर्सिटी पे टोटल 3 हमले हुए थे। पहले 2 हमले के बाद तो इसको दोबारा से ठीक कर लिया गया, मगर तीसरे हमले ने इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तो आइए जानते हैं इन हमलों के बारे में। पहला हमला हुनास के मिहिर कुल के नेतृत्व में हुआ था। ये 455 से लेकर के 467 तक चला था। उस समय समुद्रगुप्त का राज्यकाल चल रहा था। हालांकि पहले हमले के बाद से इसको ठीक कर लिया गया और इसको और बढ़िया से बना दिया गया। दूसरा हमला 7th सेंचुरी की शुरुआत में हुआ था। ये बंगाल के गौदस राजवंश द्वारा किया गया था। तीसरा और सबसे खतरनाक हमला 1193 में टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने किया था। आइए अब हम जानते हैं कि उसने ऐसा किया क्यों। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया। बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था, तो उसको सजेशन मिला कि नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्रीभद्र से इलाज करवाए। पहले तो उसने इग्नोर किया, लेकिन जब ठीक नहीं हो पाया तो अंत में उसने राहुल श्रीभद्र को बुलाया और उनसे जांच के लिए कहा, मगर उसने एक शर्त रखी कि वो दवाइयाँ नहीं खाएगा। इस पर राहुल श्रीभद्र मान गए। उसे कुरान दिया और कहा कि इसके पन्ने रोज पढ़े। राहुल श्रीभद्र ने कुरान के पन्नों में दवाइयाँ लगा दी थी और जब भी खिलजी उसके पन्ने को पढ़ता तो वो दवाइयाँ उसके शरीर के अंदर चली जाती थी और इसके चलते धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार होने लगा था। ये बात जब खिलजी को पता चली तो उसको काफ़ी जेलस और इनसिक्योरिटी हुई। उसने सोचा कि आखिर कैसे ये लोग मुस्लिम हकीमों से ज़्यादा जानकार हैं, आखिर इनके नॉलेज का सोर्स क्या है। उसको जब पता चला कि ये नॉलेज का सोर्स नालंदा की लाइब्रेरी है तो उसने नालंदा लाइब्रेरी को नष्ट करने का डिसीजन लिया। नालंदा लाइब्रेरी उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। इसमें 3 मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थी। इस लाइब्रेरी में लगभग 90 लाख किताबें थी। कहा जाता है कि लाइब्रेरी को जलने में 3 महीने लग गए थे। नालंदा पे हमला करने के बाद से खिलजी ने बिहार की 2 और यूनिवर्सिटी विक्रमशील और उदंतपुरी पे हमला किया और उसको भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। हालांकि भारत की सरकार नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसको पहली बार 2006 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रपोज किया था। इसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 में पार्लियामेंट में पास भी हो गया। इस गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन अमर्त्य सेन को बनाया गया। तो दोस्तों, आपने देखा एक आदमी के जलन और इनसिक्योरिटी ने भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।